नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार शर्मा, युवा शक्ति प्रखंड संगठन सचिव बड़गना। आज का जो कार्यक्रम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी के द्वारा चलाई गई, ये सरकार धोखा है, बिहार बचा लो मौका है, इसी पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज ये जो बिहार की दुर्दशा है, मैं बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से इस लाइव के जरिए बात करना चाहता हूँ। आप और बिहार के टोटल नेता ये जो प्रवासी मजदूर लगा रखे हैं, मैं इन्हें प्रवासी मजदूर भी नहीं कर सकता। ये मेरे दोस्त है, भाई है, बुजुर्ग है, पिता तुल्य सर्वश्रेष्ठ, और ये लोग देखा जाए तो कलाकार है, कारीगर है, जिनके दम पे बहुत बड़ी कंपनी धड़ल्ले दौड़ती है, चलती है, और वहाँ से बहुत बड़ा प्रोडक्ट को अदर कंट्री में भेजा जाता है। प्रवासी मजदूर इन्हें बनाया कौन? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, इन्हें प्रवासी मजदूर तो आप लोग बनाए हैं। आज इस भीड़ में ये प्रवासी मजदूर आपको दिख रहा है, बशर्ते मेरे हिसाब से ये प्रवासी मजदूर नहीं है। ये तो समय के साथ हालात का मारा हुआ इंसान है, जो पैदल सड़कों पे चलने को मजबूर है, ट्रक में बैठने को मजबूर है। मैं केंद्र और बिहार सरकार से चंद सवाल करना चाहूँगा। ये लॉकडाउन की स्थिति तो पूरे देश में, पूरे कंट्री में बना हुआ था। अगर बिहार को और भारत हिंदुस्तान को लॉकडाउन करना था तो हफ्ता 10 दिन पहले अगर घोषणा कर दिया जाता कि सब अपने अपने गाँव या अपने अपने राज्य चले जाए, तो आज ये जो भीड़ भगदड़ और इतनी हत्या, इतने मौत, कोई खाने को तरस रहा है, किसी के घर में राशन पानी नहीं है, ये सब चीज़ देखने को शायद नहीं मिलता। ये जल्दबाजी का फैसला ही इन लोगों को मात दे रहा है। आज बिहार में मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, आप तो 15 साल से देश राज चला रहे हैं। 15 साल आपने क्या किया? 15 साल में आप अगर चाहते तो बहुत सारी फैक्ट्री, बहुत सारे कारोबार, बहुत सारे नौजवान साथियों को रोजगार दे सकते थे, बशर्ते ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले बिहार में था भी, और ये 15-20 साल में, 25 साल 30 साल के अंदर हमें लगता है सब खत्म कर दिया गया। बिहार में अब कुछ नहीं बचा है। इन भीड़ में जो हीरे हैं, उन हीरा को बिहार सरकार, हम तो कह रहे कि ये पहचानना जानते ही नहीं। ये लोग वो हैं जो इस बिहार की तरक्की को अंजाम दे सकता है। ये बड़े बड़े कंपनी और फैक्ट्री में फोरमैन और सुपरवाइजर है, ठेकेदार है, जिनके दम पे कंपनी और फैक्ट्री चलती है। बशर्ते आप प्रवासी मजदूर, ये प्रवासी मजदूर बनाने वाले भी मेरा बिहार सरकार ही है। आज मैं देख रहा हूँ बिहार के अंदर कहीं किसी तरह का कोई रोजगार, कारोबार, ना ही कोई ऐसा योजना है। एक मनरेगा करते फिरते हैं। क्या आपको लगता है टोटल आदमी मनरेगा में काम करने वाले हैं बिहार में? इतना पढ़ लिख करके ये लोग डिग्री हासिल किए हैं, कोई डिप्लोमा कर चुके हैं, कोई अपना जो है पूरा उम्र कला को सीखने में, कारीगरी हासिल करने में लगा दिया है। जो फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ एसी पंखा की सारी व्यवस्था होती है। क्या आपको मनरेगा में जाके काम करेगा? ये मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं। आज मैं बताना चाहूँगा बिहार सरकार को, ये प्रवासी मजदूर बनाने वाले आप हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मुझे पता है आपका चुनाव नज़दीक आने वाला है, आप कई तरह की योजना, कई तरह की वो नियम लागू करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बशर्ते आप करेंगे ऐसा कुछ नहीं। आज बिहार में जो जहाँ जिस पद पे है, पदाधिकारी की मैं बात करता हूँ, सब अपने अपने मनमानी पे है। नीतीश सरकार जी को लगता है कि हम जो है अपने कैबिन से घोषणा किए और वहाँ सब कुछ लागू हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपना मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलेंगे नहीं, क्षेत्र में कभी जाएंगे नहीं, क्षेत्र का हालत क्या है आपको पता होगा नहीं।
आप वहाँ से बस आदेश करेंगे, आपको लगेगा कि मेरा पदाधिकारी टोटल जो है ना मेरा बात को मान रहा, बशर्ते ऐसा कुछ नहीं है। जेन्युइन स्थिति जो है, जो जहाँ है वहीं अपने कमाने खाने में लगे हुए हैं, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। आज विवादग्रस्त 15 साल में मैं बताना चाहूँगा कि आप पता कीजिए मुख्यमंत्री साहब, एक एक घर का इंक्वायरी कीजिए। आपके शासनकाल में इतना केस और इतना ज़मीनी विवाद और बेवजह एक सच्चे इंसान को जेल, और जो अपराधी है उन्हें कुछ नहीं होता है। अपराधी के बदले में सिर्फ गरीबों को भेजा जाता है जेल। कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने की बात है। आप वहाँ से क्वारंटीन सेंटर का सर्वेक्षण करते हैं, किसी से बोलते हैं कि मुझे वहाँ का खाना पीना का व्यवस्था दिखाया जाए। मैं पूछता हूँ मुख्यमंत्री साहब, आपको क्या लगता है वो अपनी हकीकत दिखाएंगे? वो तो बढ़िया खाना बना के आपको अच्छी बर्तन में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, साफ सफाई करवा लेंगे, बशर्ते होता तो वही है। ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोग बेरोजगार बनाए हैं और सब गरीब मजदूर को मारने का जो है प्रयास करते हैं। मैं अपनी बात करना चाहूँगा आपसे। मैं भी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, विजय कुमार शर्मा, बड़ी कास्ट से हूँ। हम भी इसी तरह बाहर जाते थे और फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अपना कारोबार चलाते थे। 10-20 लड़का हमसे जुड़ा हुआ रहता था, उसी के बलबूते वो भी कमाता था, हम भी कमाते थे। नोटबंदी के टाइम के बाद मेरा भी टोटल काम जो है ठप पड़ गया। नोटबंदी के बाद अब तक हम अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाए हैं, और दूसरा जो है मेहनत किए, और 2020 में ये लॉकडाउन, 2020 में लॉकडाउन, पूरा बिजनेस सब कुछ तबाह है। जिस बिजनेस के बल पे घर परिवार सब कुछ चलता था, अब बेवजह ज़मीनी विवाद में भी पड़े हुए हैं, जबकि कुछ नहीं है। टोटल डॉक्यूमेंट, टोटल पेपर, कोर्ट का जजमेंट सब कुछ मेरे पास है, और बाकायदे उस ज़मीन में घर मकान सब कुछ है। फिर भी कुछ शेष ज़मीन बचा हुआ है, कुछ दबंगों के वजह से उसमें घर बनाने नहीं दिया जाता है। आपका पदाधिकारी के पास जब जाते हैं तो पदाधिकारी को बस आवेदनबाजी कीजिए, वो आएगा, समझा बुझा के यहाँ से चले गए। अरे जब मेरे पास डिसीजन है, कोर्ट का पेपर है, तो उस पर इस जो गलत कर रहा है उसको समझाने का प्रयास कीजिए। अगर जो गलती कर रहा है उसे जेल भेजिए, अगर हम गलती करते तो हमें भेजिए। आज मैं इस लाइव के जरिए एक बात आप दिलाना चाहूँगा आप लोग को। पीछे 2019 में 15 जनवरी को इसी हिंगवा प्रखंड में एक कांड हुआ था शिव मंदिर निर्माण को लेकर के। उसका हकीकत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ज़मीन कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी बिहार सरकार की। वो सड़क का शेष 3 डिसमिल ज़मीन बचा हुआ था, जिसमें 3 भाई विवादग्रस्त था। सब अपने अपने हिस्सा की बात करते थे। दरअसल वो सड़क का शेष बचा हुआ 3 डिसमिल ज़मीन थी, और ये तीनों भाई का झगड़ा को समाप्त करने के लिए इस समाज